जब मैं छोटी चोरी करता था, उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। सबसे लंबे समय तक चोरी करने वाला प्रधानमंत्री है मोदी जी। आप बहुत बड़ा बयान दे रही हैं। सबसे लंबे समय तक वोट चोरी कर कर इलेक्टेड होने वाले प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, क्योंकि वो कायर है, डरते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। भगवान है मैडम, भगवान है। वो जाहिल अंधभक्त अपने आप खुश रहे, उनको भगवान मान के मूर्ति बनाए। हम उनको भगवान छोड़िए, हम उनको प्रधानमंत्री भी नहीं मानते हैं। हमारे नजरों में वो प्रधानमंत्री कहलाने लायक नहीं। पिछले 3 साल से गुजरात की तरफ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता रहा हूँ। मगर क्यों? आधार कार्ड के नाम पर इस देश पर एक नया संकट लाओगे। खाओ माँ कसम। आप इस पर गंभीरता से सोचो। उन्होंने नहीं सोचा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा, तब उनको समझ में आएगा। अरे रुको जरा, सब्र करो। आज की तारीख में एक साधारण सा आधार कार्ड लोगों के सशक्तिकरण का प्रतीक बना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। व्यापारी वे हैं जो 2 के आंच लेते हैं। व्यापारी वे हैं जो 2 के आंच लेते हैं। वकील बात बात में से बात छांट लेते हैं। पुलिस वाले थोड़ा सा पीट पाट लेते हैं। राजनीति करना सबसे कठिन है, वे ही कर पाते जो थूक के चाट लेते हैं। पंप कर दो, हवा भर दो, कोई नए फर्जी मेडल इनके गले में डाल दो और कहो साहब मोदी जी बहुत बढ़िया है, खुश साहब। त्वचा अच्छी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। स्किन अच्छी है, ग्लोइंग स्किन, चमकती दमकती त्वचा। खुश हो जाइए, आपके प्रधानमंत्री की त्वचा अच्छी, इससे अच्छा और क्या मिल सकता है। मीडिया कहिए, अंजना मोदी ये सब जो बोल रहे हैं ना, इनको अपने उसमें ही रहने दीजिए। इनको जनता जो है नकार चुकी है, पैसे भरती है गवर्नमेंट की जेब में, मुंह में, और ये जो चाहती है गवर्नमेंट ये वो बोलते हैं। तो कृपया करके इस मीडिया को, पहले मीडिया बोलना छोड़िए। मीडिया वो है जो निष्पक्ष बोलता है, जैसे आप लोग हैं, जो देश की जनता की बात सामने रखता है। इनका नाम है सृष्टि देशमुख। इन्होंने 2018 में यूपीएससी क्लियर किया था, वो भी रैंक 5 के साथ। और ये है इनके हस्बैंड नागार्जुन। तो नागार्जुन और सृष्टि जी ने मिलके एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के ऊपर बुक लिखी थी, ताकि हमारे देश के बच्चे इनसे एथिक्स सीख सके। और इसके चलते द्रौपदी मुर्मू जी से अवार्ड भी मिला इनको, और उसमें एमपी के डीएम ऋषभ गुप्ता भी थे इनके साथ। उन दोनों को अवार्ड दिया गया क्योंकि उन्होंने एमपी में जल संचय का बहुत बड़ा काम किया था। मगर जल रक्षण का काम करने के लिए जो फोटो अपलोड करनी पड़ती है, ये दिखाने के लिए कि काम हुआ है, वो एआई से बनाई हुई फोटो निकली। और बताइए, दोनों ने एआई फोटो डाल कर नेशनल अवार्ड जीत लिया। बात ये है कि गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जल संचय जन भागीदारी, जिसमें पानी को संचय करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ काम करने पड़ते हैं। और उन्होंने दिखाया भी कि टारगेट में से 95% काम हमने कर दिए हैं, पर ऑन ग्राउंड इट वाज अ बिग स्कैम। उन्होंने बताया कि 150 डक वेल बनाए गए, लेकिन सिर्फ कागज पे थे और एक्चुअल लोकेशन पे कुछ नहीं था। और इसी चीज का इनको प्राइज मिला। खतना करा के जो 2 बूंद गिर गई, उससे आजादी में योगदान हो गया क्या सर? मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क न हो ये समझना मैं हूँ नंगा कर दिया जाता था यूएस में, समझे? यूएस में नंगा कर दिया जाता है। ई का होता है बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी। तो नीट से क्या मतलब है आपको? नीट से मतलब है हमारा एज ए प्रोटेस्ट। अरे भाई स्टूडेंट तो मैं भी हूँ, मैं भी मुखर्जी नगर में रहता हूँ, मैं भी जीडीपी की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप नीट का एग्जाम दिए आप? हाँ। कब? 2022 में। 2022 में? हाँ। और अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम बीएमएस कर रहे हैं। अभी आपकी एज क्या हुई? 22 साल। 22 साल मतलब आपने ग्रेजुएशन किया होगा 21 साल में। हाँ। और आपने अभी आपकी 22 साल एज है। हाँ। तो आपने ग्रेजुएशन किया है 2021 में, मैंने 21 साल की एज में किया होगा। तो ग्रेजुएशन अभी नहीं करा, अभी स्टूडेंट हैं। तो फिर आपने नीट का पेपर कैसे दे दिया? भाई कैसी बात कर रहे हैं आप यार, आपको जब पता ही नहीं है तो आप बोल क्यों रहे हैं? तो फिर नीट 12 के बाद दिया होगा ना? हाँ 12 के बाद दिया होगा। तो अब पूरी क्वेश्चन होने दो, 1 मिनट रुको, सबर रखो 1 मिनट। बीएससी से? हाँ जी। सीबीएसई की फुल फॉर्म?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। करना है अभी, या फिर रील वील बनाना है? तो हम रील बनाने इसलिए आए क्योंकि जब कोई ऐसे सवाल पूछता है कि सीबीएसई का फुल फॉर्म बताइए, आपका नॉलेज चेक करता है, तो हमें उनकी सोच का आइडिया होता है कि वो कैसे सवाल आगे कर सकते हैं। मतलब इसलिए पूछ रहे कि किस जगह से है, क्योंकि बहुत सारे यूपी बोर्ड से भी है, बिहार बोर्ड, बहुत सारे लोग दूर दूर से आए। नहीं, इट्स ओके टू आस्क द सीबीएसई क्वेश्चन, बट इट्स नॉट ओके टू आस्क द फुल फॉर्म ऑफ द सीबीएसई और टू आस्क द फुल फॉर्म ऑफ द नीट और एनीथिंग। आई नो आई कैन आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, यू कैन गिव मी द नीट पेपर, आई कैन आंसर दैट, आई हैव गिवन द नीट, बट द रीजन इज कि व्हाई यू आर आस्किंग द फुल फॉर्म्स, व्हाई यू आर आस्किंग द इसका कैपिटल बता दो, इसका कैपिटल बता दो, दिस इज not the right forum to ask. But whatever you are asking, I totally understand your intent, what you wanted to ask or how you are coming from. But it's okay. That's why I am recording the reel. कि whatever you are asking, it has to be recorded. रील आज पोस्ट करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल क्यों? क्योंकि ये सोशल मीडिया का टाइम है, ये डिजिटल स्पेस है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ये डिजिटल रिवॉल्यूशन है भारत का, तो क्यों नहीं रील्स? प्रधानमंत्री हमसे ज्यादा रील्स पोस्ट करते हैं, तो हमारा भी अधिकार है रील्स पोस्ट करने का, क्यों नहीं? झाल मुड़ी अगर ट्रेंड कर सकता है तो प्रोटेस्ट क्यों नहीं ट्रेंड कर सकता है? हौले से चलियो चलियो वे, हौले से चलियो चलियो वे, रास्ता दे काले काले चेहरे, डर डाडा डसे सिंहस्थ की जमीन को भी निगलने का मास्टर प्लान तैयार हुआ है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि सिंहस्थ की सबसे ज्यादा रिजर्व जमीन यहाँ के मंत्री मोहन यादव और उनके परिवार के नाम पर थी। अब उसी जमीन को यहाँ पर कॉलोनी काटने के लिए ओपन कर दिया गया है। पूरा खेल मंत्री मोहन यादव के इशारे पर किया गया है। यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनके परिवार ने कम से कम 37 एकड़ ऐसी जमीन खरीदी जो मई 2023 में सीएलयू का हिस्सा रही। मसलन सेंट्रल उज्जैन के पंड्याखेड़ी में परिवार ने 18 एकड़ की ऐसी जमीनें खरीदी जिन्हें मास्टर प्लान में कमर्शियल बताया गया। अंधभक्त से बहस करके अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। अंधभक्त का मतलब थोड़ा सा 2 लाइन में बता दो दर्शकों के लिए, क्या होता है आपके हिसाब से अंधभक्त किसे कहते हैं? अंधभक्त उसे कहते हैं जो एकदम ही पागल हो, जो किसी की ना सुने, किसी की ना सुने। हाँ, वो अपनी मर्जी चलाए। अपनी मर्जी चलाए। हाँ। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 12th में हूँ। ये अपना समय खराब कर रहे हैं। एक तो इनका जो मांग है ना वो गलत है, ये इस बात से खिलाफ हूँ, बस साथ में हूँ इनके हमेशा के लिए, मगर नहीं, मुद्दा उठाओ फांसी का। देश में बदलाव जब आता है जब कोई सजा मिलती है। हमारे 16 बच्चे मर गए यार, है वो भी तो मरे ना, तो हमारे बच्चे मर जाएं। जे एक मर जाएगा तो क्या परेशानी आ जाएगी? अरे एक नेता बीजेपी का कम हो जाएगा ना, है? नहीं, अरे जे तो टांगे ढीली कर दें, यही तो सुनवाएंगे। बच्चों के आगे किसी की नहीं चलेगी। अगर ये एक साथ खड़े हो गए ना, जिस दिन बहुत आंधी आ चुके हैं बच्चे हमारे, सब हिंदुस्तान के बच्चे एक बार इकट्ठे, मेरा कहना चाहिए पढ़ाइयाँ 6 महीने बंद कर दो और उधेड़ दो उन करप्ट शासन को, प्रशासन को, जो भी करप्ट है उसको उधेड़ दो। जो एक बार फिर ढंस गया। करोड़ों रुपए से बने रामपथ का बार बार ढंसना बताता है कि इसके निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। बीजेपी के नेता मंत्रियों ने खूब मलाई काटी है और घटिया क्वालिटी का माल लगाकर जैसे तैसे सड़क बना दी है। पहले चंदा चोरी और अब करोड़ों रुपए की लागत से बने रामपथ का बार बार ढंसना साफ तौर से आस्था पर डकैती है। एक अक्षम्य पाप है जिसकी कोई माफी नहीं है। पता नहीं आपको नीट की एग्जाम कौन लेता है? एग्जाम कौन लेता है? नीट की एग्जाम आप मुझे सरकार का नाम बताइए। नीट की एग्जाम केंद्र सरकार किसकी है? तो हमने पूछा तो किसकी है? नाम लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, बीजेपी की सरकार है। और जो उनसे सवाल होती है तो उनसे सवाल है। नारेबाजी नहीं, हाँ, सारे लोग खड़े, सबको मौका दो ना। सर जिस दिन कांग्रेस की केंद्र में सरकार होगी उस दिन कांग्रेस के खिलाफ बोलूंगा। तो हुआ नहीं करना चाहिए कार्यक्रम। गलत ये हुआ है कि पेपर लीक हुआ है, वो गलत हुआ। अच्छा, तो जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे। सुनो
बाप हूँ, मतलब मेरा बेटा काकरोच, मेरा बेटा नीट का एग्जाम दिया था मैडम, तो अब वो कहता था पापा मैं मर जाऊं। क्या बात, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, 2 साल तक कंटिन्यू 5 लाख रुपए का लोन लेके मैंने अपने बेटे को पढ़ाया। वो इस बार कहता था पापा निकल जाऊंगा, पर क्या हुआ, हालत गंदी कर दिया इन लोगों ने। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। अब इनकी हालत, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और तब इतना नाराजगी क्यों है सर? अच्छा दिखा रहे हैं सर, आईडी कार्ड दिखा रहे हैं, वो देखो मेरे, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के बता रहे हैं कि कार्यकर्ता, यहाँ पे लिखा भी है राजेंद्र कुमार वर्मा, भारतीय जनता पार्टी बना रहा था, अटल न्याय पार्टी। फिर मैं अब जब देखा कि हमारा अभिजीत आ गया कहाँ से, सरदार भगत सिंह की तर्ज में, तो हमने इसको सपोर्ट किया और इसको मैं ऐसा सपोर्ट करूंगा कि जिन मेरा एक एक खून का कतरा इसको सपोर्ट करेगा। बताओ मैं भी, अब मैं सारा इनका तंत्र मेरे को मालूम है कि कैसे कैसे क्या करते हैं। मैं बीजेपी का था, अब बीजेपी का नहीं हूँ, और मैं इनकी सारी रणनीति मैं जानता हूँ, और आने वाले समय में वो बकिया उधेड़ूंगा कि इनका हालत गंदी कर दूंगा। लगा लेना पूरी ताकत, मैं बोल रहा पूरी ताकत लगा लेना। प्रधानमंत्री जिनके बस में देश नहीं चलाना है, जिनके माँ बाप ने 20-20 लाख रुपए एजुकेशन पे खर्च करके खेत बेच के पढ़ाया है, उनके बेटे ऑन द स्पॉट सुसाइड कर लेते हैं, जिनकी बेटियां, कुछ नहीं पता इन लोगों को, इनके बस की नियत देश चलाना है। और एजुकेशन मिनिस्टर को ये नहीं पता, IQ का जीके के 2 सवाल कर दो तो एजुकेशन में चुप हो जाएगा, अनपढ़ रहेगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और एक और चीज, हिंदू मुस्लिम की बात रही, तमिलनाडु में 99% एजुकेशन और हिंदू है, आज तक बीजेपी एक भी नहीं जीती। ईवीएम हैक करते हैं, वो वोटिंग मशीन को जला देते, इतने घटिया प्रधानमंत्री, देश नहीं चलाना है तो रिजाइन दे दो। मोदी जी विदेश जाके सुनते भी नहीं है, हमारी आवाज नहीं देखते। मोदी जी इतने घटिया इंसान है, इनके बस की नहीं है देश चलाना। मैं एक चीज पूछता हूँ आम जनता से, सबसे 140 करोड़ की आबादी है, हम जब विदाउट हेलमेट घूमते हैं तो हमारा चालान ऑनलाइन आ जाता है, हम गड्ढे के कारण ऑन द स्पॉट मर जाते हैं तो हमारा जो टैक्स गटरगी है वो जवाब नहीं देता, ना हमारा एमएलए ना विधायक कुछ नहीं जवाब देता। वो कहता है अभी इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में टॉप 5 कंट्री में होना नहीं सही है, बंद करना सही है ना। तो होम डिपार्टमेंट भी आपके हाथ में, सरकार आपके हाथ में, तो आप गोते क्यों बंद नहीं कर सकते? मैंने ये बता रहा हूँ, हमें करना सही है, देश में माहौल बनना सही है, होना नहीं सही है ना, बंद करना चाहिए, लेकिन तब बंद करना चाहिए जब हम सरकार में नहीं रहूंगा, विपक्ष में रहूंगा। अभी बंद करेगा तो वो कंपनी हमको संदा कैसे देगी? बात तो सही है। अभी हमको संदा भी तो चाहिए ना। एनो सरकार का काम नहीं है, एनो सरकार का काम नहीं है, एनो विपक्ष का काम है। आपको महंगाई कम करानी है, हमको विपक्ष में भेजी महंगाई कम होना चाहिए। आपको बेरोजगारी कम कराना है, आप हमको विपक्ष में भेजिए, बेरोजगारी कम होना चाहिए। आपका जो भी समस्या है हमको विपक्ष में भेजिए और उसको ठीक कराइए। ये भगवान क्या जुल्म है, मतलब हद होती। पेट्रोल हम लिए थे, टंकी से निकाल के लेकर के आए जस्ट, तो ये हम हाथ में अगर हम डालते हैं तो जलेगा ना, लहरेगा ना, इसमें कुछ है ही नहीं। और ये पेट्रोल का कलर देखिए, हम आगे से लेके आए टेस्टिंग के लिए, ये अगर हम डालते हैं में तो ये स्मेल करता, स्मेल करेगा, लहरेगा, जलेगा, और उसमें कुछ वैसा नहीं है। पेट्रोल लिए समथिंग हम यहाँ से आपका वर्गस कॉलेज तक का गए, उसके बाद गाड़ी क्या हो रहा है, थोड़ा दूर में बंद हो जा रहा है। मैकेनिक के पास लेके गए तो उसमें पेट्रोल ने अक्सर में पूरा पानी निकला, तो ये हंस करके बोलते हम लोग पानी थोड़ी दे रहे अपना पेट्रोल पंप में। मेरा साथ में जो भी थे वहाँ पर सुने, उन लोग का 2 मिनट हुआ भाई पेट्रोल लेकर के, जस्ट थोड़ा सा आगे गए, उन लोग का भी सेम प्रॉब्लम होने लगा। अपना इंजन गाड़ी का खुलवा दिए, टंकी खुलवा दिए, पूरा पाइपलाइन साफ करवाए। मेरे बाद कम से कम 10 लोग का हुआ सेम प्रॉब्लम। उससे पूरा मात्रा पेट्रोल का कम है, पानी का ज्यादा। में आई थी, क्या बात कर रहे हो अब बताइए, कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई? पैदल चलती नाचती आई थी या ब्लीडिंग होती है, मतलब सिजेरियन में। और 50% लेडीज आज की युवा पीढ़ी सब सिजेरियन चाहती हैं, दे डोंट वांट द पेन, दे डोंट वांट द पेन। इनसे पूछ लेते हैं, हमें नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं और 100% गैस की कमी की वजह से जा रहे होंगे। गाँव आपका नाम क्या है? परमानंद। कहाँ जा रहे हैं? बिहार। हाँ, बिहार में कहाँ? बेगूसराय जिला। क्यों जा रहे हैं? जा रहे हैं इसे, बस महामारी है। महामारी है यहाँ, गैस नहीं मिल रही, तो गैस की वजह से जा रहे हैं आप। तो महामारी क्यों कह रहे हैं? अब नहीं मिल रहा है तो क्या करें, गैस मिलते ही नहीं, महंगा मिलता, बहुत महंगा मिल रहा है। यहाँ क्या कर रहे थे आप? काम कर रहे थे फैक्ट्री में। फैक्ट्री में मालिक बोला नहीं रुक जाओ? बोला जाओ। खाना कब से नहीं खाए पेट भर?
खाते थे वही, कभी खाए कभी नहीं खाए, होटल में खाते थे। होटल में खा रहे थे तो उसके में पैसा लग रहा होगा बहुत ज़्यादा। तो अब पैसा नहीं है, ये देख लीजिए, करिए फैक्ट चेक। हमें यहाँ सब लोगों को किसी से पूछिए, सब लोग जा रहे हैं, पूछ ले बता देंगे कि हम सब लोग गांव जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ महामारी है। उन्होंने कहा महामारी की याद क्यों आ रही? क्योंकि कोविड में भी ऐसे ही चले थे। बेटी का पेपर टूटा तो किसान पिता फवक कर रो पड़ा। दोस्तों, ये वीडियो मध्य प्रदेश के विदिशा का है, जहां रीनीट का पेपर दिलाने एक पिता बेटी के साथ सेंटर पहुंचता है। कहा जा रहा है कि वो समय पर पहुंच गए थे, लेकिन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल होने या फिर गेट बंद होने की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाई। पिता हाथ जोड़कर अंदर बैठे प्रशासन से विनती करता रहा। बेटी रोती रही, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। फिर परेशान होकर पिता अपना सिर गेट से लड़ा देता है और जमीन पर गिर जाता है। बेटी फूट फूट कर रोते हुए पिता को गले लगाती है और दोनों बार बार कहते हैं कि सरकार ने पेपर क्यों लीक कराया। लीक ना कराते तो उनकी बेटी का साल बर्बाद ना होता, क्योंकि वो पहले पेपर दे चुकी है। ये वीडियो बेहद ही भावुक और मार्मिक है, जो कि सिस्टम के आगे एक पिता की बेबसी को दिखाता है। ये केवल पागल साबित करने से क्या होता है? अभी बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं, बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जो मुझ पे फेंके जाए। मैंने तो पहले ही बोला था तुम सभी लोगों से, ये पूरे समाज और पूरे देश का बोझ अकेले अपने कंधों पे खा सकता है। तो उठाया हूं कि नहीं बताओ? एक अकेला तुम सबको कितना भारी पड़ रहा है रे? हाँ, और कल तो सुना ही सुना, आज आमने सामने बैठ के ट्रंप को सुना दिया। आप ये भी देखिए कि जो ट्रंप खुद को बॉस कह रहे थे, उनके खुद के तेवर नरेंद्र मोदी के सामने आज ढीले पड़े हुए थे। भाई साहब, इतनी तारीफ मोदी की, इतनी तारीफ की है ट्रंप ने कि अगर मक्खन लगाने का कंपटीशन होता तो उसमें फिसल के आदमी गिर जाए, इतना मक्खन मोदी को लगाए हैं ट्रंप। But there is also a tragic loss of lives of Indian sailors recently, sir, in American strikes. Any words of condolences for the grieving families? Yeah, Jim, I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah, certainly. We love all of those people. They're great people. Yeah, please. अखिलेश यादव के साथ आरोपी की तस्वीर है। एक सवाल तो उनसे पूछ लो। अच्छा, हमारे बच्चों से इतना प्यार करती हो, एक सवाल तो पूछो, ये तस्वीर में कैसे अखिलेश क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। सुप्रिया जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये तस्वीर नहीं खेलनी चाहिए, नहीं तो नीरव मोदी और मोदी जी की भी तस्वीर आ जाएगी सामने। भागने के कुछ ही दिन पहले तस्वीर योगी जी ने कहा नमूने, तो मुझे लगा अपने आप को नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं। मुझे लगा शायद अपनी और प्रधानमंत्री की चर्चा कर रहे हैं। ठोस कार्रवाई करी, ठोक कर कार्रवाई करी, ऐसी ठोक कर कार्रवाई करी कि जो मुख्य अभियुक्त शुभम जायसवाल सामने आ रहा है 500 करोड़ का धंधा करके नाक के नीचे से भाग गया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति लवणे न भोजन गजब टू भी बात। ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। वहां लोग ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट्स पर अपना गुजारा कर रहे हैं। कहने का मतलब ईरान का आदमी सुबह 2 तवे की रोटी तोड़ता है और शाम को उसकी ईएमआई भरता है। यह पत्रकारिता में कल्पनाशीलता की वो उड़ान है जिसे तथ्य का अंतिम संस्कार करके अंजना जी ने हासिल किया है। थोड़ी मर्यादा रखिए। जाहिर है इस बेतुकी खबर का फर्जी निकलना तय था। फैक्ट चेक के लिए खुद नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास मैदान में उतरा। दूतावास ने अंजना की इस खबर को मनगढ़ंत, बेबुनियाद और फेक करार दिया। साथ ही कहा, भारतीय मीडिया संगठन ईरान से संबंधित समाचार और रिपोर्ट विश्वसनीय, आधिकारिक और सत्यापित स्रोत से ही प्राप्त और प्रसारित करें। मगर विश्वसनीयता, फैक्ट चेक और सत्यापित स्रोत जैसी बकलोलियां हमारे गोदी एंकरों को कभी रास नहीं आई। फेक न्यूज और मनगढ़ंत नैरेटिव ही इनका असली ऑक्सीजन है, जिसके दम पर इन बकचुल्लुओं के फेफड़े फड़फड़ाते हैं। सोचो वो राजा कितना निर्लज्ज होगा जो 10 लाख का सूट पहनकर 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में सवार होकर 7 समंदर पार जाता है और फिर वहां के राजा की बीवी को 18 लाख का हीरा तोहफे में देता है। लेकिन जब उसके देश के युवाओं को परीक्षा देने 250-250 किलोमीटर दूर जाना हो तो उनके लिए बस या ट्रेन की व्यवस्था नहीं करता। राजा खुद तो आलीशान महल में रहता है, लेकिन वहां के युवा रेलवे स्टेशनों के बाहर रात बिताने को मजबूर है।
राजा साहब को गद्दी पर बैठे 24 साल से ज्यादा हो चुके हैं। शौकीन इतने हैं कि नहाने का नाटक करने के लिए फिल्टर वाले पानी से नकली नदी बनवा लेते हैं। लेकिन राजा साहब के खुद के प्रदेश में आज भी जानवर और इंसान एक ही गड्ढे से गंदा पानी पीने को मजबूर है। राजा साहब खुद को महिलाओं का बड़ा हिमायती दिखाते हैं और जो उनको पता लग जाए कि उनके दल के किसी व्यक्ति ने किसी महिला पर अत्याचार किया है, वो उसे तुरंत बचा भी लेते हैं। राजा साहब परीक्षा पर भी बड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन पेपर लीक करवाने वालों को भी साथ में पाल कर रखते हैं। क्या है कि धंधा नहीं रुकना चाहिए। अब जो धंधा है वो चाहे पेपर लीक का हो चाहे ड्रग्स का। वैसे देश में सबसे ज्यादा ड्रग्स राजा साहब के मित्र के अड्डे से ही पकड़ी जाती है। खुद के दल के पदाधिकारियों को भी गांजे से लेकर तमाम तरह के ड्रग्स की सप्लाई में लगा रखा है। कहा जाता है कि राजा साहब जिस दूसरे देश के राजा की बीवी को हीरा तोहफे में देकर आए थे, वहां के जो राजा हैं उनके हाथ इनकी कोई फाइल लग गई है। तो आजकल राजा साहब कॉम्प्रोमाइज हुए पड़े हैं। सबसे लंबे समय तक चोरी करने वाला प्रधानमंत्री है मोदी जी। आप बहुत बड़ा बयान दे रही हैं। सबसे लंबे समय तक वोट चोरी कर इलेक्टेड होने वाले प्रधानमंत्री है हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, क्योंकि वो कायर है, डरते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। भगवान है मैडम, वो जाहिल अंधभक्त अपने आप खुश रहे, उनको भगवान मान के मूर्ति बनाए। हम उनको भगवान छोड़िए, हम उनको प्रधानमंत्री भी नहीं मानते हैं। हमारे नजरों में वो प्रधानमंत्री कहलाने लायक भी नहीं। जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। देश में पानी की कोई कमी नहीं है। मैं वाटर रिसोर्स अच्छा, हाँ ओके। खबरदार रहियो रहियो वे, खबरदार रहियो रहियो वे, पर ना कोई यहाँ वहाँ दिसे, ऊपर ना तकियो तकियो वे, ऊपर ना तकियो तकियो वे, राता दे काले काले चेहरे, घर डाटा दसे। पार्शियलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसे दूध पिता बच्चा भी समझ सकता है और जिसकी वजह से माँ बाप और बच्चे में भी दरार पड़ सकती है। और ये पार्शियलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसे करने में हमारा प्रशासन, हमारे प्रधानमंत्री बहुत इसमें माहिर हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो योगा डे का सेलिब्रेशन है, जो योगा डे का प्रोग्राम है, इसका आयोजन किया गया कोलकाता की रेड रोड पे। ये वही रेड रोड है जहाँ पे कुछ टाइम पहले ईद की 1 घंटे की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई और ये बोला गया कि इससे रोड डिस्टर्ब होता है, लोगों को प्रॉब्लम होती है, कम्यूटिंग में दिक्कत होती है। और वहीं उसी रोड पे 1 हफ्ते के ये योगा डे प्रोग्राम के लिए वो रोड बंद की जा सकती है। और अनफॉर्चुनेटली अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि कितनी विचित्र बात है, क्योंकि आए दिन हम ये अदरिज्म की जो प्रक्रिया है हमारे देश में और गहरी से गहरी होते देख रहे हैं और बेशर्मी से लागू होते देख रहे हैं, कभी एक केस में कभी दूसरे केस में। I don't know, some people would call me stupid in suggesting this, but I feel like suggesting कि ये इस तरीके की जो इवेंट करने होते हैं, योगा डे जैसे इवेंट करने होते हैं जिसमें कोई सच में तो योगा कर नहीं रहा होता, सिर्फ एक एक्टिंग भर करनी होती है, ये प्रधानमंत्री अपने सरकारी निवास पे क्यों नहीं कर लेते? कुछ लोगों को तो वहाँ पे भी बुला सकते हैं। जो मुख्य चेहरे आप यहाँ पर देखेंगे जो योगा डे में सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो कॉल्ड योगा कर रहे हैं, ये वही चेहरे हैं जो घूम फिर के वही जो सरकार का प्रचार करते रहते हैं, जो सरकार के गीत गाते रहते हैं, जो सरकार से, जो प्रधानमंत्री से पूछते रहते हैं कि आम काट के खाया या चूस के खाया। इन्हीं लोगों को तो बुलाना है, तो इन्हीं लोगों को बुलाने के लिए आई थिंक सरकारी आवाज़ काफ़ी है। वहाँ पे आप बुलाइए, करिए, किसी को कम्यूटिंग की दिक्कत भी नहीं होगी और जिसने इंस्पायर होना होगा वो अपने घर में खुद योगा कर लेगा। क्योंकि इस तरीके के कार्यक्रमों में जो ऊट पटांग योगा करके आप जो योगा की साख है वो भी गिरा रहे हैं अपने साथ। अरे शर्म करो। अगर वो आवाज उठाई होती, अगर यूं करके बोला होता कि 3 सेलर्स हमारे क्यों मार दिए, तो कहीं तो खेद व्यक्त होता। तो डोनाल्ड ट्रंप ये तो नहीं कहते कि ये सब तो चलता रहता है, हमेशा होता रहता है, बहुत खतरनाक पेशा है। कुछ तो शर्म करो साहब, देश का मामला है। तुम भारत मां की पूजा करो, सारे देवी देवताओं को डुबो दो। मित्रों, अध्यात्म की यात्रा कहां से कहां ले जाती है। एक 40 साल का तरुण सन्यासी जो घर छोड़ के निकला था ईश्वर को पाने के लिए, वो दुनिया को कहने का सामर्थ्य को ले लेता है कि तुम डुबो दो अपने ईश्वर को।
माँ भारती की सेवा करो। हो गया है, एक ही तुम्हारा परिवार वालों से आराध्य मिल के हो। आ रहे हैं। नेताजी परिवार से मिले आप, अभी क्या कहेंगे? गरीब परिवार है, मैनेज हो जाएगा। तो न्याय दिला पाएंगे परिवार वालों को? गरीब परिवार को न्याय कहाँ मिलता है जी? उसका चावल मिलता है, वो बराबर मिलता रहेगा। पूरे भारत में चर्चित मुद्दा बन गया है ये नेताजी। हम नेता तो मुद्दा 2 मिनट पे पचा जाएंगे, तो छोड़े हुए हैं हम लोग। हम नेताओं का पेट हाथी से बड़ा होता है। हम लोग पुल पचा जाते हैं, अस्पताल पचा जाते हैं, सड़क पचा जाते हैं, हाईवे पचा जाते हैं। मुद्दा 2 दिन में देखना इधर पचा मिलेगा। कहाँ चूक हुई आखिर? देखिए, समाज आपका अगर बेवकूफ़ है तो आप भी बेवकूफ़ बन के रहिए, 60 साल तक जिंदा रहिएगा। ज़्यादा होशियार बनिएगा, कोई ना कोई गोली मार देगा। एक आखिरी सवाल नेताजी आपसे। हम क्या बताए थे तुमको कि कोई पत्रकार हावी हो, आम आदमी हावी हो तो क्या करना है? नेताजी अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। तात्या टोपे, तात्या टोपे। हमारी माताएं, इसकी सुरक्षा की गारंटी हमारी पुलिस करेगी। बिहार के बेगूसराय से निर्भया जैसा गैंगरेप का एक मामला सामने आया। वहां कुछ दरिंदों ने एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। फिर महिला के प्राइवेट पार्ट में गोलियां, कारतूस, पत्थर और लकड़ी डालकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने महिला के ब्लाउज से उसके हाथ और पांव तक बांध दिए थे। हैरानी और चौंकाने वाली बात यह है कि रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना की शिकायत लेकर जब पीड़ित पुलिस के पास पहुंची, पुलिस ने शिकायत दर्ज करने की बजाय महिला और उसके परिवार को डांटकर वहां से भगा दिया। अच्छा चाहे 2000 का हो जाए, झूठ बोलो। जिस इंसान ने हमारे धर्म को बचाने का प्रयास किया है वो वोट उसी को जाएगा। और अभी तो रुको, तब खतरे में कैसे था पहले? खतरे की बात नहीं कर रहा हूँ। आज तक ये बताइए, अभी जब से मोदी जी आए तभी तो राम मंदिर बना ना, उससे पहले किसी ने बनाया? अभी मदद है भाई, अभी मदद है। ये बताओ, जब बिना काम किए लोग मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार हैं, 400 का सिलेंडर 1200 में बेच रहे हैं, तो भी लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। एक्टिवा गाड़ी 2014 में सिस्टर को दिया था 45-46 हजार की खरीद के। अच्छा, आज खरीदने जाना, दूसरी सिस्टर की शादी करना है, आज 1 लाख रुपए की आ रही है। तो मोदी जी तो भाई उनकी, देखिए मोदी जी की मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? जब वो 3 रुपए की चीज 300 की बेच रहे हैं और लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं और बार बार वोट दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के लोगों को मंदिर तो दे दिया, और क्या चाहिए इन लोगों को? हमारी सास ने नहीं देखी, मेरी सास की सास ने नहीं देखी। 100 साल हो गए यहाँ में रहते हुए, हमारी 4 पीढ़ी हो गई है, तो हम उसको जानते नहीं थे। हम क्या उसका वो बता सकते? ये बताओ। उसका हो सकता है कि पीछे बिल्डिंग बन रही, सोच रहा हो, लालच कर रहा हो कि हम भी बिल्डिंग बना के खड़ी करें, बेचे, फिर वो बेचे, हम भी नोट कमा ले। उसका ये भी हो सकता है। कुछ भी उसके मन में क्या चल रहा है हम थोड़ी ना कह सकते। प्रतापनगर एक तरह से मेन दिल्ली में आता है, यहाँ पे करोड़ों की संपत्ति। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये बताओ, 100 साल से ऊपर हो गए, तो अब ये बताओ, अब जब तक तू कहाँ था इस साल, जब हमने सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी। आज आपको पता है, अगर एक ईंट भी लेने जाओ तो 15 रुपए की आती है, और हम उसको इतनी अपनी जमीन, अपना मकान दे दें? किस उस पर मांग रहा हो? उसके पास कोई सबूत है? हमारे पास तो सारे कागज है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है। के मोहम्मदपुर गांव पर है, और मोहम्मदपुर के भी एक युवा है फिरोज जी ने एक आपको पत्र दिया है। पत्र के माध्यम से क्या मांग किया हुआ है, क्या आश्वासन दिया? ऐसा है कि फिरोज खान जो अधिवक्ता हैं, मोहम्मदपुर के निवासी हैं। जब हम मोहम्मदपुर आए, यहाँ देखिए सैकड़ों लोग उपस्थित हैं जी, इनके बीच में वो भी आए और आकर के उन्होंने हमको एक पत्र दिया जिसमें उन्होंने 5 मांगे रखी हैं, जिसमें सबसे पहली मांग है कि गाय को राष्ट्र माता, राज्य माता घोषित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि गौ माता की हत्या को कड़ा दंड वाला अपराध घोषित किया जाए। उन्होंने ये कहा है कि गायें निराश्रित और बेसहारा न कही जाएं, इसके लिए उनकी सुख सुविधा की व्यवस्था की जाए। कितने सुंदर सुंदर भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं, कह नहीं सकते हैं। अब बताओ, जब कोई मुसलमान आकर के इस तरह से हमसे कहता है तो अब हम क्या करें? हमारे सामने धर्म संकट पैदा हो जाता है कि हम तथाकथित उस हिंदू को अपना भाई कहें जो गाय को माँ कहने में जिसकी जबान लड़खड़ा रही है, कि जो खुलेआम कह रहा है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, उसको अपना भाई कहें? बताओ, बहुत बड़ा कठिन प्रश्न हो जाता है। आज मुसलमान खड़ा हो गया, उसको बदनाम किया जा रहा था कि ये इनके कारण गाय कटती है। अब तो थप्पड़ मार दिया उन्होंने कहा हम गाय काटेंगे नहीं। अब पूरे देश में कह दिया और बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया और उसका पालन करके भी दिखा रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब इनके पास क्या बहाना है? अब तो या तो इनको करना है और या तो फिर सत्ता से जाना है। धन्यवाद। हमें
यहाँ पे आज 40 साल हो गए रहते हुए। हमारे यहीं पे व्यापार भी था, घर भी था, सब तोड़ दिया इन्होंने, हमसे सब छीन लिया। मेरे 3 बच्चे हैं, हम माँ बाप है, कहाँ जाएंगे? कैसे 10 के वाला झोपड़ी बनाई, नोटिस भी नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया। आज बिल्कुल गाड़ी लेके आ गए ये लोग। पूछ के तोड़ा हमारा मकान, तुम्हारे बाप की जमीन है क्या? कुछ दिन तोड़ोगे क्या तुम्हें? कल को आपका घर भी टूट सकता है, इसीलिए नियम पता होने बहुत जरूरी है। सबसे पहले डेमोलिशन सिर्फ एक रिटर्न नोटिस पे हो सकता है। आपको प्रायर नोटिस दिया जाएगा 15 से 20 दिन पहले। आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं तो। और याद रहे, डेमोलिशन सिर्फ रिटर्न नोटिस पे हो सकती है, कोई मुंह जुबानी आके आपका घर नहीं तोड़ सकता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि डेमोलिशन गलत है तो आप उसके अगेंस्ट अपील भी कर सकते हो। वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जय हिंद। भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने, मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूँ। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में लाकर के रख दूंगा। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूँ, मजबूती देना चाहता, आधुनिक बनाना चाहता। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047। आपको क्या लगता है, मोदी जी गांधी जी के बराबर हैं कि नहीं है? मगर क्यों? मोदी गांधी जी को तो नहीं जानती, लेकिन मोदी जी जो भी करते हैं बहुत ही अच्छा करते हैं। लेकिन अभी तुलना की जा रही है, पढ़ा तो होगा, पढ़ाई लिखाई की होगी, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है, गांधी मोदी के बराबर है, या मोदी गांधी के ऊपर है, या गांधी मोदी से नीचे? मोदी जी गांधी जी से ऊपर ही हैं। मोदी जी की सोच अच्छी है। सच क्यों ऊपर है? क्योंकि वो नए तरीके से सोचते हैं, नई चीजें सोचते हैं, आगे जमाने को आगे ले जा रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो सबसे बड़ा काम मोदी जी का आपको क्या लगता है, जिसकी वजह से आज मोदी जी गांधी जी के ऊपर हो गए हैं? ये इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं। सब कब हो गया ये? कब हुआ कब? सबको मतलब अपने पैरों पे खड़ा करें, चाहे वो फीमेल्स हो, चाहे वो मतलब छोटे कास्ट के लोग हो, बड़े कास्ट के लोग हो, सबको इक्वली देखते हैं। तो मेरे हिसाब से मोदी जी अच्छा ही करते हैं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अंध भक्त देखो बने बैठे, बनो भक्त तुम तो चूतिया ही बने बैठे। कल को सुनने में आते केस रेप के, आज देखो मुद्दे जिन की वजह से तुम पेट भरते। ये गाना सुन के मेरे नाम के जा कर दे केस।